हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ चैप्टर 7 युगपत समीकरण के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं अभ्यास 1A के प्रश्न संख्या 4 को। लिखा गया कि हल कीजिए प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि होती क्या है? तो प्रतिस्थापन, जैसे आपने कंप्यूटर चलाया होगा या फिर मोबाइल चलाए होंगे, तो मोबाइल में कहीं से अगर लिखा हुआ कुछ होता है, कॉपी करके एक जगह पेस्ट करते हैं। उसी तरह मान लीजिए यहाँ करना होता है, एक जगह से कॉपी करना है और एक जगह पेस्ट कर देना है, यानी यहाँ से उसका मान उठाए और अगले जगह रख दिए, उसे ही कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो आइए हम प्रतिस्थापन यानी स्थापन करना है, किसी मान को स्थापित करना है एक जगह पर और फिर उसे सॉल्व करना है। तो ये प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, ठीक है। तो पहला दिया गया है x - y बराबर 4 और 3x + 2y बराबर 27। अब देखेंगे तो कहेंगे कि ये पहले क्वेश्चन में दो दो समीकरण जैसे दिया है। तो ऐसे ही होता है, जब भी आपको प्रतिस्थापन विधि या फिर युगपत समीकरण का मतलब है कि आपको दो समीकरण देंगे, उन्हें सॉल्व करके x और y का मान बताना होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले समीकरण 1 से लेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए इसका नाम देते हैं समीकरण 1। यहाँ पे सभी का नाम दे देंगे समीकरण 1, और दूसरा वाला हो गया समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से लिखना होगा समीकरण 1 से, यानी पहले समीकरण 1 को लेंगे। समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर 4 है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अभी हमने प्रश्नों में सॉल्व किया था पिछले प्रश्नों में कि y का मान x के पद में या फिर x का मान y के पद में निकाले थे ना। तो आप किसी का भी निकाल सकते हो, जो भी आपको आसान लगे। तो यहाँ देखिए x बराबर हम लिख सकते हैं x बराबर 4 + y, क्योंकि -y था, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा +y, ठीक है। जो -y था उधर जाएगा तो क्या हो गया +y, इसलिए लिख देंगे x बराबर 4 + y। सिर्फ x का मान, केवल अकेला x बचा एक पक्ष में, और एक पक्ष में 4 + y हो गया। इसका भी नंबर दे दिए समीकरण 3, ठीक है। अब x का मान क्या लिखेंगे यहाँ पर, अगला कि x का मान है ना, ये हमने x का मान y के पद में निकाला और ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 से तो x का मान निकाले, क्या करेंगे, जिस समीकरण से x का मान निकालना है जस्ट उसके दूसरे समीकरण में x का मान रख देना है। तो क्या लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। x का मान जो है हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 है क्या, 3x + 2y। क्या लिखा है, 3x + 2y बराबर 27, ठीक। तो यहाँ देखिए x का मान रखना है ना, यानी जहाँ पे x है वहाँ पे रखना है। तो यहाँ देखिए 3 और x एक साथ है, यानी कि 3 के साथ क्या कर रहा है, x गुणा कर रहा है। तो लिख देंगे 3 गुणे x का अकेला मान, यानी अकेले x के जगह पे इतना रखना है हमें, ठीक है। अकेले x के जगह पे 4 + y यानी पूरा रखना है, तो इसे ब्रैकेट में रखेंगे। तो कभी भी मान को अगर प्रतिस्थापित करेंगे, यानी यहाँ से कॉपी किए यहाँ पेस्ट कर दिए, तो यहाँ से उठा के यहाँ रखेंगे x के मान को। तो क्या करेंगे, इसको पूरे को ब्रैकेट में रखेंगे 4 + y। अब देखिए ये हो गया 3 और ये हो गया x, क्योंकि यहाँ भी गुणा हो रहा था, नहीं लिखा जाता है, यहाँ पे भी गुणा हो रहा था, इसको भी आप नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट के बगल में 3 उसी तरह रख देंगे, ठीक है। हमने बस आपको दिखाने के लिए गुणा लगा दिया कि गुणा होता है। आगे है +2y बराबर 27। देखिए अब क्या सॉल्व करेंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 4 = 12 प्लस 3y का गुणा मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और y का गुणा करेंगे, तो 3y का गुणा इस तरह होगा, ठीक है। +2y बराबर 27। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे है 12 + 3y यानी 12 + 3y + 2y। तो ये y और ये y दोनों सेम है ना, एक जैसा। तो ये 3y और ये 2y दोनों को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 12 + 3 = 2 5y, ठीक है, बराबर 27। अब देखिए पक्षांतर करेंगे, y को अकेला छोड़ना है, तो 5y बराबर 27, और यहाँ पे जो 12 है ये कैसा है, प्लस में है, यहाँ जाएगा तो माइनस में 12 हो जाएगा। क्यों y को अकेला छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही अचर पद है ना y, तो इसको अकेला छोड़ेंगे, इसका मान हम
निकाल लेंगे तो हो जाएगा y बराबर 27 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 15 बचा। और बटे में 5, क्यों बटे में 5 हुआ तो यहाँ देखिए 5 यहाँ गुणा करा था y में, इधर जाएगा तो भाग देगा और हमने इसे सॉल्व कर लिया। 27 में से 12 घटा के 15, उसमें से 5 से भाग तो कटा देंगे तो क्या आ गया y बराबर 3 आ गया ना। y का मान क्या आ गया 3। तो ये हो गया आपका आधा आंसर। अभी हमने y का मान निकाला, अभी x का मान निकालना है तो क्या लिखेंगे अब लिखेंगे कि y का मान यानी y का जो मान 3 है इसे रखते हैं समीकरण 3 में। ये जो समीकरण 3 है तो लिखेंगे क्या y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी y का मान हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इस मान को समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 क्या है हमारा x बराबर 4 प्लस वाई। ठीक, यहाँ देखिए x बराबर हो गया 4 प्लस y का मान क्या है 3 ना, y का मान तो 3 ही था तो y का मान 3 रख दिए। अब देखिए x बराबर क्या आ गया 4 और 3 7, तो इसे आप लिख सकते हैं कि x बराबर 7 और y बराबर 3। या फिर एक और तरीका होता है आंसर लिखने का, क्या देखिए 7,3। देखिए कभी भी जो पहला आंसर होता है ये हमेशा x का मान होगा और ये हमेशा y का मान होगा। इसे हम पढ़ते हैं आगे बड़े बड़े लेसनों में, और आगे के लेसनों में उसमें पढ़ेंगे कि पहले x का मान रखते हैं और फिर y का मान रखते हैं। ठीक है, अदर चर पद हो तो उसके लिए बात अलग है, मगर ये होता है। ठीक है, तो पहले x का मान 7, y का मान 3। तो आज देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो यहाँ देखिए दूसरे प्रश्न में दिया गया है x माइनस वाई बराबर -6। ठीक है, तो इसे भी लिख लेंगे समीकरण 1। ठीक, ये हो गया हमारा समीकरण 1 और इसे बना देंगे समीकरण 2। ठीक, पहला काम क्या करेंगे समीकरण बनाना। अब समीकरण 1 को लेकर किसी भी एक का मान निकालेंगे, या तो x का या तो y का, आपके ऊपर है। ठीक है, किसी का भी निकाल लीजिए। तो देखिए पिछले में हमने x का मान निकाला था, इसमें आपको y का मान निकाल के सॉल्व करके दिखा देते हैं। तो देखिए लिखेंगे पहले समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 से समीकरण 1 उतार लेते हैं x माइनस वाई बराबर -6। तो हमें y का मान पहले निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखिए, x देखिए y का मान निकालना है ना, तो y को छोड़ेंगे और x को पक्षांतर कर देंगे। ठीक है, यानी कि माइनस के साथ y है तो -y बराबर -6 है ना, -6, और इस x को पक्षांतर करेंगे तो x है प्लस में, इधर जाएगा तो हो जाएगा -x। ठीक, अब देखिए -y है मगर हमें y का मान निकालना है। ठीक, -y का नहीं y का निकालेंगे। तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, सभी पदों में 1 2 3 पद हैं, इन्हें हम पद कहते हैं। इन सभी पदों में क्या करेंगे, इंग्लिश में इन्हें हम टर्म कहते हैं। ठीक है, हिंदी में पद हैं, 1 पद 2 पद 3 पद, और इंग्लिश में टर्म बुलाते हैं। तो देखिए माइनस है तो सभी में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और ये भी -6 ये भी हो गया प्लस, और ये भी -x ये भी हो गया प्लस, यानी y बराबर 6 + x। इसे बना देंगे समीकरण 3। अब देखिए y का मान, जो y का मान है इसे हम रखेंगे समीकरण 2 में। क्या करेंगे कि जो y का मान निकाले हैं हम, इसे रखेंगे समीकरण 2 में। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 लिख लेते हैं। समीकरण 2 है x + y बराबर -18। ठीक, चाहे -18, इसमें y का मान रखना है। तो y का मान है क्या 6 + x। तो जब भी कोई भी मान आप रखेंगे तो याद रखिएगा हमेशा ब्रैकेट में ही रखना है। कभी भी अगर ब्रैकेट में यहाँ तो नहीं रखेंगे तो चल जाएगा, सही आएगा आंसर, मगर अगर ब्रैकेट में करके नहीं रखेंगे तो आप हर जगह कहीं कहीं गलत कर देंगे। ये देखिए x + y का मान क्या है 6 + x, ब्रैकेट में करके ही रखिएगा। ठीक है, पहला ध्यान क्या देना है, मान रखेंगे को पेस्ट करेंगे तो ब्रैकेट में ही करके रखेंगे। ये हो गया x। ठीक, प्लस है तो +6, फिर प्लस 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 x बराबर -18। ठीक है,
देखिए x और x जुड़ जाएगा तो 2x, क्योंकि एक x ये और एक x ये, 2x प्लस 6 बराबर -18। अब यहाँ क्या करेंगे, 2x बराबर -18 माइनस 6, ये 6 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 2x बराबर 18 और 6 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24 -24। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, x बराबर -24 और ये 2 हो जाएगा बटे में। कैसे 2 बटे में कर दिए, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था, x के साथ क्या कर रहा था, 2 गुणा कर रहा था, यहाँ भी गुणा कर रहा है, यहाँ भी गुणा कर रहा है, यहाँ पे आके नीचे लटक गया क्योंकि इसका साथ छोड़ा था, तो इसके साथ छोड़ के पक्षांतर आएगा तो इधर नीचे भाग देगा। अब देखिए x बराबर आ जाएगा, 2 से कट गया कितने बार में, 12 बार में, मगर ये माइनस और ये प्लस, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस, तो आ जाएगा -12। ठीक, x बराबर -12। अब इस मान को x बराबर -12 को समीकरण 3 में रखेंगे। क्या करेंगे, x का मान लिख देंगे कि x का मान समीकरण 3 या फिर रोमन नंबर लिखेंगे। ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ क्या करेंगे, अब समीकरण 3 को लिख लेते हैं। समीकरण 3 है y बराबर 6 + x, तो x का मान रखना है, किसी भी मान को रखिएगा, कभी भी किसी को पक्ष में कॉपी पेस्ट करें, यानी यहाँ से उठाकर इस x के मान को यहाँ रखना है, तो क्या करना है, ब्रैकेट में रखना है, y बराबर 6 प्लस ब्रैकेट में -12। ठीक है, इस तरह मान को रखेंगे। x का मान क्या था, -12 था, उसे रख दिए। अब देखिए y बराबर 6 और ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस -12। ठीक है, यहाँ देखिए आ जाएगा y बराबर, जब घटा देंगे 6 में से 12 गया तो आएगा 6, मगर देखिए माइनस वाली संख्या बड़ी है इसलिए -6, तो y का मान आ गया -6। तो यहाँ लिख सकते हैं कि y बराबर -6, ये हो गया x का मान -12, y का मान -6। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक करें। आगे के प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।